परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी सृष्टि प्रारंभ हो नहीं पाई, हिरण्याक्ष कहां से आ गया? तो सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक महात्मा है कश्यप। कश्यप बाबा की दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। एक बार देवी दिति सायंकाल के समय काम पीड़िता थी और कश्यप मुनि संध्या वंदन कर रहे थे। देवी दिति कश्यप मुनि के पास सायंकाल की बेला में आकर कहती, महाराज मेरा कामज्वर शांत कीजिए। कश्यप मुनि कहते, देवी सायंकाल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय 4 कार्य कौन कौन से नहीं करना चाहिए? शास्त्रों में आया है, संध्या काले तु संप्राप्ते चत्वकार्याणि वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्याय च विशेषतः। सायंकाल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय माता को गर्भ धारण नहीं करना चाहिए। सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए और सायंकाल के समय पढ़ना भी नहीं चाहिए। जो 4 कार्य सायंकाल के समय करते हैं उनको क्या दंड मिलता है? आहारम जायते व्याधि, मैथुनम दुष्ट संतति, निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, स्वाध्याय च विस्मरणम भवेत्। आहारम जायते व्याधि, सायंकाल के समय जो भोजन करता है वो बीमार पड़ जाता है। दूसरा, मैथुनम दुष्ट संतति, सायंकाल के समय जो माता गर्भ धारण करती है उसके उदर से दुष्ट बालक का जन्म होता है। निद्राम क्षीयते लक्ष्मी, सायंकाल के समय जो सोता है तो लक्ष्मी जी उसके घर से पलायन कर जाती हैं। और स्वाध्याय विस्मरणम भवेत्, सायंकाल के समय जो विद्यार्थी पढ़ता है वो पढ़ा पढ़ाया सब भूल जाता है। इसलिए सायंकाल के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। अब चूंकि दिति काम पीड़िता थी, कश्यप मुनि ने कामज्वर शांत किया और अंत में कहते हैं, देवी तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। अब तुम्हारे उदर से 2 दुष्ट संतानों का जन्म होगा जो पूरे संसार में हाहाकार मचा देंगे। पहले तो दिति ने 100 वर्षों तक अपने बच्चों को जन्म ही नहीं दिया, 100 वर्षों तक उदर में रखा और 100 वर्षों के बाद में बच्चों को जन्म दिया। तब एक का नाम हुआ हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हुआ हिरण्यकश्यप। तो आज 12 भगवान ने हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध यहां पर किया है। 12 भगवान ने पृथ्वी को यथास्थान रखा। ब्रह्मा जी कहते हैं, मनु महाराज सृष्टि करना प्रारंभ करो। मनु महाराज ने मैथुन सृष्टि के माध्यम से 3 बेटियों को जन्म दिया है और 2 बेटों को जन्म दिया। बेटियों का नाम है आकुति, देवहूति और प्रसूति। पुत्रों का नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो यहां पर महाराज मनु की जो मझली वाली बेटी देवहूति हैं उनका चरित्र और वंश श्रवण कराते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, महाराज मनु की जो मझली बेटी देवहूति है इनका विवाह करदम बाबा के साथ में हुआ। लेकिन करदम बाबा ने एक संतान होने पर सन्यास की बात कही थी कि देवी एक संतान होती बाबा जी बन जाऊंगा। देवहूति माता ने उस शर्त को स्वीकार किया और धूमधाम के साथ में करदम बाबा का देवहूति मैया के साथ विवाह हुआ और दोनों दंपति आश्रम में आए। कालांतर में
माता देवहूति के उदर से 9 कन्याओं का यहां पर जन्म हुआ है। 9 बेटियां हुई। करदम बाबा विचार करने लगे, करदम फंस गए चक्कर में। एक संतान की बात हुई थी, आज 9 हो गई। करदम बाबा कहते हैं, देवहूति अपने वचन को याद करो, अब हम चले जंगल की ओर तपस्या करने के लिए। देवहूति कहती है, स्वामी मैं आपको रोकूंगी नहीं, कृपा करके पहले ये बताइए इन बेटियों की शादी कौन करेगा? और चलो महाराज ले देकर मैं इन बच्चियों की शादी भी कर दूंगी, लेकिन आपने जो मुझे एक कामक विमान दिया है जिसमें रहती हूं, इसमें अकेली रहकर क्या करूंगी? देवहूति मैया हाथ जोड़कर कहती हैं, स्वामी कहीं एक बेटा और होता, आनंद आ जाता। फिर तो जो पुत्र की बात करी करदम बाबा को याद आ गया। करदम बाबा कहते हैं, ओहो देवी मुझे याद आ गया, भगवान ने मुझसे स्वयं कहा था, ऋषि करदम तुम विवाह करो, मैं स्वयं तुम्हारे यहां बेटा बन करके आऊंगा। जब भगवान ही घर में पुत्र बन करके आ रहे हैं तो मैं जंगल में जाके क्या करूंगा भाई? ससा हम श्वास कलियाय त्वद्वीर्येण महामुने तब क्षेत्रे देवहूत्या प्रणश्ये तत्व संहिता। जब भगवान ही मेरे घर में बेटा बनकर आ रहे हैं, मैं जंगल में क्यों जाऊं? और कालांतर में माता देवहूति ने गर्भ धारण किया और माता देवहूति के उदर से भगवान कपिल का प्रादुर्भाव हुआ है। बोल कपिल भगवान की जय हो। कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी अपने मानस पुत्रों के साथ पधारे। 10वें थे नारद जी महाराज, घूमने निकले से घूमते ही रह गए। 9 मानस पुत्र साथ में आए थे। करदम बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाबा आपके यहां 9 बेटा और मेरे यहां पर 9 कन्याएं, कहीं महाराज जोड़े बन जाए तो कैसा रहेगा? सुवस्य शीघ्र, बहुत बढ़िया। फिर तो क्या हुआ, करदम बाबा की जो 9 बेटियां हैं ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों के साथ में ब्याही गई हैं। हविर्भु नाम की कन्या का विवाह पुलस्त ऋषि के साथ में हुआ, गति का पुलह के साथ में हुआ, क्रिया का क्रतु के साथ हुआ, ख्याति का भृगु के साथ हुआ, अरुंधति का वशिष्ठ के साथ में हुआ है, शांति का अथर्वण के साथ में हुआ है। बेटियों की विदा की। करदम बाबा कहते हैं, देवी साक्षात परमात्मा घर में बैठे हैं, प्रेम से सत्संग करना। मैं चला जंगल में तपस्या करने के लिए। करदम जैसा महात्मा साक्षात भगवान घर में पुत्र रूप में आए हैं, तब भी समाधि लेने के लिए जंगल में जा रहे हैं। अच्छा, करदम का मतलब, करदम का मतलब होता है जिसने अपनी इंद्रियों पर संयम पा लिया हो, उसको करदम कहते हैं। देवहूति जैसी सुंदर पत्नी को प्राप्त करने के बाद में भी करदम बाबा समाधि में बैठ गए। और देवहूति का मतलब, देवहूति का मतलब होता है साक्षात त्याग की मूर्ति। पति चले गए समाधि में तो ऐसा नहीं कि पति का घर छोड़कर अपने मायके भग जाए, नहीं। पति समाधि में चले गए तो क्या हुआ? पति के आश्रम में रहे। त्याग और संयम की नींव पर जिन गृहस्थों का गृहस्थाश्रम होता है, उन्हीं गृहस्थों के घर में भगवान की भक्ति आती है। और एक भक्ति आ जाए तो भगवान कहां रह पाते हैं। और जिनके घर में 9 नवदा भक्ति आ जाए तो उनके घर में भगवान कपिल रूप में अवतार धारण कर ही लेते हैं। भगवान भी अपने आप को रोक नहीं पाते। प्रेम से बोलिए राधे राधे।